बहुत लंबे इंतजार के बाद अब साढ़े साती के दुष्प्रभाव से मुक्त हो चले हैं मकर राशि के भाई बहन। एक ऐसा समय जहां पर आप साढ़े साती के प्रभाव को दूर करते हुए अपने जीवन को एक बेहतर ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। एक ऐसा समय जहां पर अभी तक हमने अपने जीवन में कई प्रकार से परेशानियों, रुकावटों और विलंबों को देखा है, तो यकीन मानिए आने वाला पल आपका पल होगा। एक ऐसा समय जो आपके खुशियों के आंसू से आपको जोड़ पाता है। एक आंसू तो होता है जो दुख के आंसू हो, लेकिन याद रखिएगा परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं। और उसी हिसाब से एक साढ़े साती के लंबे अवसर को छोड़ करके हम प्रवेश करने जा रहे हैं आज एक ऐसे समय पर 29 मार्च 2025 को, जिस दिन साढ़े साती के प्रभाव से हमेशा के लिए हम मुक्त हो जाएंगे। एक व्यक्ति को अपने जीवन में 3 बार साढ़े साती की प्राप्ति होती है। मान लीजिए आपकी आयु आज 40 साल की है, तो जब आप 10 साल के थे तब आपको साढ़े साती हुआ, आज हुआ, और इसके बाद सीधे आपको 70 साल की अवस्था में साढ़े साती आएगी। तो जो आपकी आयु है 30 साल पहले और 30 साल बाद आपको साढ़े साती आएगी, अर्थात एक लंबा टाइम पीरियड है जहां पर आपको दोबारा 30 साल बाद साढ़े साती आएगी। अब क्या होगा, क्या कुछ प्राप्त होगा, समझिएगा जरा, क्योंकि इस साढ़े साती के भय से हमने अपने जीवन को देखा है। कई प्रकार के उपलब्धियों को भी हमने इसी साढ़े साती के दरमियान पाया है, क्योंकि ये आपको उतना कष्ट आपको नहीं प्रदान किए शनिदेव, क्योंकि आपके अपने ही राशि के स्वामी थे शनिदेव। और इसलिए कुछ बंदिशें रही जरूर जीवन में, कुछ रुकावटें रही जीवन में जरूर, लेकिन यही शनिदेव ने आपको कभी झुकने नहीं दिया। और यही है इसका परिणाम जो आने वाले समय पर भी आपको कभी झुकने नहीं देगा, बल्कि आपके परिणाम को आप तक पहुंचा पाएगा। आपके अपने राशि को छोड़कर अब ये प्रवेश कर चुके हैं एक ऐसे स्थान पर जहां पर मीन राशि पर इनका गोचर हो चलेगा। ठीक 29 मार्च को तीसरा स्थान है आपके लिए। एक उत्साह से भरा ये समय होगा जहां पर आप अपने कर्म को करते हैं, आप अपने दायित्वों को करते हैं, और उस दायित्व का, उस कर्म का आपको प्रतिफल प्राप्त होता है इस दरमियान में। और आने वाला समय एक बेहतर परिणाम के रूप में आपको भाग्य उन्नति के रूप में दिखेगा, क्योंकि शनि देव जहाँ पर उपस्थित है वहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि आपके भाग्य के घर पर प्रवेश करेगी। अर्थात हमने अपना काम किया है, अब उस काम में मुझे ईश्वर की कृपा प्राप्त हो गई है। यही है शनि देव का सबसे बड़ा वरदान जो आपके भाग्य उन्नति के रूप में देखने को मिलेगा। कोई काम हम तो कर रहे थे, लेकिन 99 तक पहुंच करके भी हमको वो मुकाम हासिल नहीं हुआ, तो ये समझिए शनि के इस साढ़े साती का एक दुष्प्रभाव हो सकता है। लेकिन अब उस 99 पोजीशन को पार करके हम उस आयाम को प्राप्त कर सकते हैं जो हमने पिछले समय पर हमको प्राप्त नहीं हुआ है। ये एक ऐसा समय है जहां पर शनिदेव तीसरे स्थान पर उपस्थित होकर के इनकी तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। आपके जो मन स्थिति है, जो आपका डिसीजन है, जो आपने पहले लिया और उस डिसीजन के कारण कोई दुष्परिणाम सामने भी आ गए हैं, तो अब एक ऐसा समय होगा जो आपके उसी डिसीजन में ही आपको एक शुभ परिणाम प्राप्त होगा। नौकरी हो चाहे आपका व्यापार हो, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से शनि का यह तीसरे घर पर आना आपके संघर्षों में कमी कराना है और आपके जीवन में विजय तिलक की प्राप्ति कराना ही इस शनिदेव का एक सबसे बड़ा पर्याय होगा। एक टीचर है शनिदेव हमारे। सभी ग्रह अपने आप में हमको कुछ शिक्षा प्रदान करने आते हैं, लेकिन शनिदेव वो टीचर है जिनके हाथ में एक दंड होता है, एक छड़ी होती है। अर्थात आपको एक शिक्षा देने के लिए ही आप ये जानिए कि पिछला समय जो हमने अपने कष्टों में सहा है, अब उससे मुक्ति दिलाते हुए शनिदेव अब हमें एक शुभ परिणाम देने के लिए अपने अंदर, अपनी कृपा के अंदर एक बाध्यता रखते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव तो तब हो जाता है जब एक अभिशाप ही हमारे जीवन में वरदान के रूप में परिणित होता है। हमने अभिशाप ही तो देखा पिछले 7.5 साल में। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस 7.5 साल के समय पर
कई प्रकार से अपने जीवन को कष्ट में देखा, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने जीवन में इसी 7.5 साल में एक उन्नति के आयाम को प्राप्त किया होगा। कुछ समय पहले की बात है, 3-4 महीने शायद हो रहे होंगे, एक व्यक्ति ने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया अपनी कुंडली दिखाने के लिए। बातचीत के दौरान हमने कहा कि आपको शनि की 7.5 चल रही है। उन्होंने कहा कि महाराज जी, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने जितना धन इस 7.5 के दरमियान कमाया है ना, अपने जीवन में मैंने कभी नहीं कमाया था। तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब ये हो गया कि शनिदेव किसी और को पीड़ा कितना भी प्रदान करें, लेकिन मकर राशि के लिए इनके अपने राशि के स्वामी हैं, इसलिए पीड़ा भी जो प्रदान करेंगे उसका प्रतिफल कई गुना निकाल करके इनके जीवन में, इनकी झोली में डाल देने का जो योग है वो शनिदेव के पास मौजूद है। अब हम इससे मुक्त होकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े। ध्यान रखिएगा, अब कोई बाधा नहीं है। ध्यान रखिएगा, अब कोई समस्या नहीं है और सब समस्या को आप पीछे छोड़ करके अब अपने मुकाम और अपने लक्ष्य पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके वहाँ आप निरंतरता से काम करते हैं, तो यकीन मानिए आपको वो सफलता प्राप्त होती है जो आपने अपने जीवन में सोचा तो था, लेकिन कई गुना प्राप्ति का साम्राज्य एकमात्र शनिदेव दे जाते हैं। राजा को रंक और रंक को राजा एक शनिदेव ही बनाते हैं। हमने तपा लिया जितना तपाना था। एक सोने में निखार जलने के बाद आती है, हमें जल लिया हमने, हम तप गए, अब वो निखार की बारी है जो मुझे प्राप्त होना है इस शनिदेव की कृपा से। हर अभिशाप एक दिन वरदान बन करके जरूर आता है, और उसी प्रकार से आज जो हमने अभिशाप सहा है वो वरदान बनकर हमारे जीवन पर उपस्थित हो चला है। और जहाँ पर हम एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, एक बड़े मुकाम की प्राप्ति करते हैं। एक बार इन्हीं शनिदेव ने हनुमान जी महाराज पर भी अपनी दृष्टि डाली थी, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी है ना। जब छोटे अवस्था में थे हनुमान जी, बाल अवस्था में थे, तब उन्होंने देखा कि आसमान पर एक आग का गोला तप रहा है, जल रहा है। दूर से देखने पर उन्हें लगा कि कोई पका हुआ आम है, और हनुमान जी उड़ते हुए चले गए और उस सूर्य को अपने मुख में निगल गए। चारों दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया। इंद्र ने देखा और वज्र से प्रहार कर दिया हनुमान जी पर। हनुमान जी के मुख पर वो वज्र लगा, फलस्वरूप वह आग का गोला सूर्य बाहर निकल गया, सब तरफ उजाला छा गया। हनुमान जी महाराज बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने दंड देना चाहा इंद्र को। तभी इंद्र ने त्राहिमाम करते हुए हनुमान जी के चरण पर गिर गए और कहे कि हनुमान जी, माना कि मैंने यह दुष्कृत्य किया है, परंतु वास्तव में यह मैंने अपने से नहीं किया है, यह शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव था, शनिदेव का प्रभाव था, जिसके कारण मेरे हाथों से ऐसा हो गया। अब हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, उन्होंने अपनी पूंछ में बांध लिया शनिदेव को और घसीटने लगे तीनों लोकों में। घसीटते घसीटते शनिदेव के सारे शरीर में लहू लुहान हो गया। शनिदेव त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, हनुमान जी की आराधना करने लगे। और शनिदेव ने कहा कि हे हनुमान जी, मुझे पीड़ा हो रही है और आपको कहा जाता है नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। तो हे हनुमान जी, मेरे इस पीड़ा से आप मुझे मुक्ति कराइए। हनुमान जी ने कहा, शनिदेव, मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा, लेकिन तुम एक वरदान दो, तुम एक वचन दो। शनिदेव ने कहा, महाराज, मैं वचन देता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि जो कोई भी भक्त हो, ये जो मेरी आराधना करता हो, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, हनुमान मंत्रों का पाठ करता हो, कभी उसके जीवन में तुम अन्याय मत करना, कभी उसको तुम त्रासित मत करना। शनिदेव ने स्वीकार किया। तब शनिदेव ने भी सभी भक्तों को ये वरदान दिया कि जो व्यक्ति हनुमान जी की आराधना करेगा उस पर शनि का दोष नहीं पड़ेगा। और इसीलिए 7.5 के इस प्रभाव में भी आपने हनुमान जी का आश्रय लिया है। भले कष्ट हुए, तकलीफ हुए, लेकिन इस हनुमान जी की कृपा से जैसे वो सूरवीरता को प्राप्त होते हैं, सदैव आपको ऊंचाई पर ले जाने का ही प्रयास आपको उन्होंने कराया है। हनुमान जी ने एक वरदान दिया शनिदेव को कि शनिदेव, तुम्हारे सारे अंग छिल गए हैं, इसलिए मैं वरदान देता हूं उन भक्तों को जिसको शनि की महादशा है, अढ़ैया है, अंतरदशा है, सूक्ष्म दशा है, प्राण दशा है,
वो सब व्यक्ति यदि शनि से पीड़ित हो जाएं तो ऐसे लोग तेल का लेपन तुम्हारे अंग पर लगाएंगे, अर्थात पीपल वृक्ष में शनि के नाम से जो तेल अर्पण करता है, विशेष करके सरसों या तिल का तेल अर्पण करता है, उस पर शनि का दोष नहीं लगता और ऐसा व्यक्ति शनि की कृपा प्राप्त करता है, शनि के शुभ प्रभाव में आता है। देखा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन देने वाला, प्राण वायु देने वाला यही पेड़ है हमारा पीपल का वृक्ष। और इसलिए जब हम पीपल के वृक्ष के नीचे जाते हैं तो शनि देव की कृपा अर्थात प्राण वायु हमको मिलती है और हम शनि के इस दुष्प्रभाव से बच जाते हैं। आप सब निरंतर हनुमान जी की आराधना करते रहिए और आने वाले इस समय का विशेष स्वागत कीजिए, क्योंकि आने वाला पल आपके जीवन में एक विशेष उन्नति को लेकर के प्रारंभ होने जा रहा है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने कार्य अच्छा किया है और आपने हमें प्रोत्साहित किया है, फिर दोबारा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है हमें। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिवस बहुत उज्जवल हो, बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, जय हनुमान, जय शनिदेव।